लेकिन भी तो मन है, भाव है, विचार है, वो मानव का कलुषित है। लेकिन बाहरी बहुत लोग ऐसा हम लोग देखते हैं लोगों को कि भीतर भाव और कुछ है, लेकिन बाहर बाहर वे आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन भीतर मिठास नहीं है। लेकिन ये चेहरा बहुत कुछ बता देता है कि आपके भीतर में क्या चल रहा है। चेहरा पूरे शरीर का एक दर्पण है, दर्पण। हाँ, जैसे आप मूली खाएंगे तो डकार भी, हाँ जी, तो भीतर में क्या चल रहा है आपके भीतर, आपके चेहरे से पता लग जाता है। और परखने वाले परख लेते हैं, परख लेते हैं। कैमरामैन आता है फोटो के खींचने के लिए, कैमरामैन फोटो लेने आता है, और जब फोटो लेने आता है तो लोगों को जैसे ही पता लगता है कि हमारा फोटो लिया जा रहा है तो पहले असावधान रहते हैं, लेकिन जैसे ही पता लगता है तो अपने को संभालने लगते हैं। हाँ, कपड़े संभालने लगते हैं, इधर उधर जो भी है। कुछ लोगों के यहाँ विवाह शादी के बाद जब बेटी की विदाई होती है तो माँ पिता दुखी होकर रोते हैं, और उस समय कैमरामैन उस रोने वाले माँ पिता से कहता है थोड़ा मुस्कुराइए। अब बताइए, वो दुख से दुखी होकर रो रहे हैं और फोटो लेने वाला कहता है कि थोड़ा मुस्कुराइए। तो रोने वाला व्यक्ति कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम दुखी होकर रो रहे हैं और तुम कह रहे हो मुस्कुराइए। तो फोटो खींचने वाला कहता है कोई बात नहीं है, भीतर से आप दुखी रहिए लेकिन ऊपर से थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। क्यों? इसलिए कि आपके दुख का फोटो इस कैमरे में नहीं आएगा। हाँ, कैमरे में नहीं आएगा। तो संत कहते हैं मुखरा क्या देखे दर्पण में, तुझे दया धर्म नहीं मन में। तो ये बाहरी शौच से, बाहरी केवल बाहरी पवित्रता से काम चलने वाला नहीं है। यदि आप अपने जीवन में पवित्रता चाहते हैं तो सबसे पहले सत्संग कर, सत्संग श्रवण कर अंतःकरण की शुद्धि कर लीजिए। और अंतःकरण की शुद्धि जब हो जाए तब आप समझ लीजिए कि हाँ मैं पवित्र हो गया। अच्छा, मानव बाहरी चेहरे और शरीर से बहुत सुंदर हो, लेकिन उसका आचरण ठीक नहीं हो तो क्या उससे कोई सुंदर कहेगा, अच्छा कहेगा? देखने में कुरूप हो और उसका अंतःकरण शुद्ध हो, पवित्र हो, उसका आचरण बहुत ही सुंदर हो, अच्छा हो,
उससे सभी लोग कहेंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छे हैं, ये बालक, ये बालिका, ये भाई या जो भी हैं, बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही अच्छे हैं। तो केवल बाहरी पवित्रता में ही, बाहरी बातों में ही लगकर नहीं रह जाना है, अंतर की शुद्धि करनी पड़ेगी। और अंतर की शुद्धि होगी सत्संग ध्यान करने से। हम आप आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा से सुन रहे थे कि गुरु महाराज का आदेश है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। करना क्या है? दो ही काम करना है। दो काम क्या करना है? अपने लिए बाहर में जो भी कुछ कर रहे हैं वो संसार के लिए कर रहे हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि अपने लिए क्या करना है? अपने लिए यह करना है, नित्य सत्संग करना है, रेगुलरली सत्संग करना है, प्रेयर करना है, मेडिटेशन करना है, अपने से बड़ों की सेवा करनी है, अपने से बड़ों का सम्मान करना है। तो गुरु महाराज कहते हैं करना है सत्संग ध्यान, और छोड़ना क्या है, त्यागना क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं पंच पाप का त्याग करना है, पंच पाप का त्याग करना है। एक चोर को एक संत मिले, जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है वैसे किसी गांव में सत्संग हो रहा था, और सत्संगी लोगों का ऐसा स्वभाव कि सबको माइक के द्वारा या ऐसे भी निमंत्रण देते हैं कि हमारे घर आइएगा, सत्संग हो रहा है, हमारे यहाँ आइएगा। तो सभी लोगों को निमंत्रण दिया, एक चोर को भी निमंत्रण दिया। तो कहा, बोला हम सत्संग नहीं सुनते, हम सत्संग नहीं करते। और उसके पूर्वजों ने उसे संस्कार दिया था कि तुम कभी भी सत्संग में मत जाना। क्यों? सत्संग में जाओगे तो वहां सत्य बोलने के लिए कहा जाता है, चोरी नहीं करने के लिए बताया जाता है, तो तुम्हारा ये धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए सत्संग में कभी मत जाना। तो सत्संग उसी के गांव में किसी ने रखा, और वो चोर उधर से जा रहा था, और चोर जब उधर से निकला तो देखा सत्संग हो रहा है, कान में उंगली घुसाया और तेजी से उधर से निकल रहा था। तेजी से जो निकल रहा था, पैर में कांच का टुकड़ा चुभ गया। अचानक पैर में जैसे ही कांच का टुकड़ा चुभा, अब दर्द के मारे व्याकुल हो गया। अब मन में सोचने लगा कान से हाथ हटाता हूं तो सत्संग का शब्द मेरे कान में पड़ जाएगा, इसलिए पैर में शीशा चुभा हुआ है, कान से हाथ भी नहीं हटा रहा है। फिर जब बहुत दर्द होने लगा तो सोचता है कोई बात नहीं है, जल्दी जल्दी में कांच
निकाल लेता हूं, फिर कान बंद कर लूंगा। जैसे ही कांच हटाने लगा तो उसके कान में शब्द, सत्संग के शब्द पड़े। उस समय संत जी कह रहे थे कि मानव को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य बोलने से फायदा ही फायदा होता है, लाभ ही लाभ होता है। और किन्हीं को वस्त्र की बहुत जरूरत हो, कपड़े की, कोई निर्वस्त्र हो, तो अपने कपड़े भी उसे दे देने चाहिए। ये दो शब्द कान में पड़े और वहां से वो भागा, कान बंद कर भागा। लेकिन ये दो तीन शब्द उसके कान में पड़ गए। अब वो बातें दिमाग में घूमने लगी। हाँ, बातें दिमाग में घूमने लगी कि मेरे पूर्वजों ने कहा था कि सत्संग कभी नहीं सुनना, ये तो मेरे कान में दो तीन शब्द सत्संग के पड़ गए। अब क्या होगा, इसे निकालें तो कैसे निकालें, और निकलने वाला तो है नहीं। वही बातें दिमाग में घूमती रही, घूमती रही। गया चोरी करने जब गया तो मन में हुआ कि जब संत जी कह रहे थे कि सत्य बोलने से बहुत लाभ होता है, तो एक बार देखते हैं टेस्ट करके। हाँ, टेस्ट करके, हाँ, देखते हैं कि सत्य बोलने से क्या लाभ होता है। तो आज गया राजा के घर, राजा के राज्य में ही, राजभवन में चोरी करने गया। और जैसे ही चोरी करने के लिए राजमहल में प्रवेश करता है तो पहरेदारों ने पूछा कि तुम कौन हो। तो था हट्ठा कट्ठा, देखने में भी सुंदर था वो, लेकिन काम गलत था उसका। तो ऊंची आवाज में कहता है, गांव देहात में नहीं कहते हैं चोर बोले जोर से, तो ऊंची आवाज में कहता है कि मैं चोर हूं। हाँ, सैनिकों को, पहरेदारों को लगा कि ये चोर नहीं हो सकता, यदि चोर होता तो ये नहीं बोलता कि मैं चोर हूं। हाँ, तो उसने द्वार खोल दिए, जाने दिए कि राजा साहब का कोई निकटवर्ती मेहमान होगा, जाने दिए। अंदर गया, फिर दूसरे द्वार पर रोका तो वहां भी बोला कि मैं चोर हूं। हाँ, जाने दिया। जब अंदर गया तो देखा कि राजा रानी दोनों सो रहे हैं। और जब राजा रानी सोते थे तो अपने आभूषण, गहने, जेवर, स्वर्ण, मुकुट जो भी था उतार कर रख देते थे कहीं एक साइड में टेबल पे। ये गया, दरवाजा खुला हुआ था, सभी दास दासियां सब सो रहे थे। ये गया, धीरे से अपना कपड़ा फैलाया, गमछी, और सब उठा कर पोटली बांधा और लेकर वहां से निकला। फिर पहरेदारों ने पूछा इस पोटली में क्या है, पोटली में क्या है। तो उस चोर ने कहा इसमें सोने चांदी, गहने, जेवर, स्वर्ण, मुकुट आदि हैं, हीरे मोती हैं। पहरेदारों को लगा कि लगता है कि ये हमसे मजाक कर रहा है। हाँ, मजाक कर रहा है। उसने भी, पहरेदारों ने जाने दिया। फिर दूसरे पहरेदारों ने पूछा कि इस पोटली में क्या है, कहां से आ रहे हो। तो उसने कहा मैं राजा साहब से मिल के आ रहा हूं, राजा साहब के पास से आ रहा हूं। तो पहरेदारों ने सोचा कि राजा साहब का कोई पेटेंट व्यक्ति है, राजा साहब ने कुछ दिया होगा और ये मजाक कर रहा है हमसे कि सोने चांदी हीरे मोती है। निकल जाने दिया। वो तो चला गया बहुत दूर। राजा साहब जब जगे
तो देखते हैं कि सारे गहने जेवर, मेरे स्वर्ण मुकुट सब गायब। पहरेदारों को पूछा कि रात में कोई आया था यहाँ, सारा कुछ चुरा के ले गया है। पहरेदारों ने कहा कि हाँ राजा साहब, एक आदमी आया था और उसने कहा कि मैं चोर हूं। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसे ही मजाक कर रहा है। हाँ, और चोर तो ठीक ही बोला था कि मैं चोर हूं। हाँ, वो देख रहा था कि सत्य बोलने से देखें क्या फायदा होता है। अब देखिए, सत्य के कारण वो राज दरबार में, राजमहल में घुसकर राजा का सब कुछ चुरा के ले गया, लेकिन किसी ने रोका नहीं। हाँ, किसी ने रोका नहीं। अब राजा ने पहरेदारों से कहा कि सुन, यदि वो चोर पकड़ में नहीं आया, तुम पकड़ कर तुम लोग नहीं लाए, तो तुम लोगों को फांसी पे चढ़ा दूंगा। हाँ, फांसी पे चढ़ा दूंगा। अब तो वे सभी लोग बड़े दुखी, बड़े दुखी, भटकते हुए सब घूम खोजते हुए उसी संत के पास गए जो सत्संग कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हाँ, एक इस इलाके में नामी गामी चोर है, वही चोरी किया होगा। तो गया, उस चोर से पूछा कि क्या तुमने राज दरबार में कल रात्रि में चोरी की थी? तो चोर कहता हाँ, मैंने चोरी की थी। क्या क्या चुराया था? ये सामान चुराया था। कहाँ है? तो मेरे घर के भीतर रखा हुआ है। क्योंकि उसे सत्य बोलने की आदत लग गई और वो समझ गया कि सत्य बोलने में जब इतना फायदा है तो हम झूठ क्यों बोलें। हाँ, ये तो चलो, ये लेके चलो राजा साहब के पास। चोर ने कहा मैं नहीं ले जाता, ले जाना है तो ये पोटली बांधो और अपने सर पे रखो और ले जाओ। मंत्री, सैनिक, सभी लोगों ने कहा तुम्हें भी चलना पड़ेगा साथ में। ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं। गए राज दरबार में। राजा साहब ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने कहा मैं चोर हूं। तो तुमसे जब पूछा गया तो तुमने कहा चोर हूं, चोर होकर भी तुम सत्य बोलते रहे। हाँ, मैंने सत्संग में सुना था, तो मैं सोचा एक बार परीक्षण करके देखूं, टेस्ट करके देखूं कि सत्य बोलने से कितना फायदा होता है। राजा ने पूछा कि क्या क्या चुराया? ये चुराया, ये सारा सामान आपके सामने है। तो और सत्संग में तुमने क्या सुना, क्या सीखा? तो चोर कहता है कि मैंने सुना कि दूसरों की भलाई करनी चाहिए, कोई जरूरतमंद मिले, उसे जिस किसी चीज की भी जरूरत हो तो उसे दे देना चाहिए। ये मैंने सीखा है। राजा को विचार बहुत अच्छा लगा। ये भाव सुनकर राजा रीझ गए, प्रसन्न हो गए। तो राजा ने पूछा कि जब तुम झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हो, ये परोपकार की भावना है तुम्हारे भीतर, तो फिर तुम चोरी क्यों करते हो? तो चोर ने कहा कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सब करता हूं। तो राजा ने कहा कि यदि हम तुम्हें रहने के लिए घर दे दें, खेती बाड़ी के लिए जमीन दे दें, तो क्या तुम चोरी छोड़ दोगे? चोर ने कहा हाँ महाराज, अभी से मैं छोड़ दूंगा। हाँ, राजा को लगा कि ये ईमानदार आदमी है, जीविका के लिए, अपने बाल गोपाल के भरण पोषण के लिए चोरी करता है लेकिन ईमानदार, क्योंकि सत्य बोलता है, परोपकार की भावना है, सेवा भाव है भीतर में। इसको अपना सिपाही, सिपाही मतलब अपना बॉडीगार्ड बना लेते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा ईमानदार आदमी नहीं मिलेगा। जीविका के लिए चोरी करता है, अलग बात है। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने मंत्री से कह के वहीं राजमहल में एक घर दिलवा दिया और थोड़ी जमीन दिलवा दी कि अपना खेती बाड़ी करो, अपना खाओ पियो, और तुम्हारा काम सिपाही वाला
तो उसने कहा कि देखिए राजा साहब, सिपाही वाला काम तो करूंगा, लेकिन मैं दिन में नहीं करूंगा, क्योंकि दिन में आप कहां कहां भेजेंगे, धूप में धूल में इधर उधर कहां कहां भेजेंगे। हाँ, तो हमें रात में जगने की आदत है, हम रात्रि में पहरा करेंगे, रात्रि में। ठीक है, अच्छी बात है। राजा ने स्वीकार कर लिया, पहरा करने लगा। रात में जगकर पहरा करता राजमहल में। एक दिन रात्रि के समय मंत्री का बेटा राजमहल में प्रवेश किया, और प्रवेश जब किया तो उस चोर सिपाही जो बन गया था, उस चोर सिपाही ने सोचा कि लगता है कि मंत्री ने कोई समाचार लेके भेजा होगा, इसलिए आया है, जाने के लिए दे दिया। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह से 1 सप्ताह हो गया। रात में रोज आता था, रोज। तब उसके मन में हुआ कि एक बार देखें तो ये अंदर जाके करता क्या है, अंदर जाके करता क्या है। वो चोर सिपाही निरीक्षण करने लगा कि देखें ये करता क्या है। पीछे पीछे गया तो देखा कि ये राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश किया, राजकुमारी के कक्ष में। फिर सोचा कोई बात नहीं है, गया तो गया, वो निकल गया वहां से। फिर दोबारा देखने गया कि इतनी देर से क्या कर रहा है। 2-4 घंटे बीत गए। जब दोबारा देखने के लिए गया तो उस चोर सिपाही ने देखा कि राजकुमारी और राजकुमार दोनों निर्वस्त्र होकर सो रहे हैं। तो उस चोर सिपाही ने क्या किया, राजा की दी हुई चादर उसके पास में थी, वही चादर उतार कर दोनों को ढक दिया। क्योंकि सत्संग में उसने सुना था कि कोई यदि निर्वस्त्र दिखे, मिले, तो अपने वस्त्र भी उसे दे देना चाहिए, उसके तन को ढक देना चाहिए। वैसा ही किया और सिपाही वहां से चला गया, सिपाही चला गया। अब जब राजकुमारी जगी, उस चादर को जब उसने देखी, उसको लगा कि लगता है कि उस चोर सिपाही ने हम लोगों को देख लिया, और देख लिया तो वो राजा से शिकायत करेगा, और राजा से जब शिकायत करेगा तो मेरा जो दोस्त है प्रेमी, उसको भी राजा मार देगा, और मुझे भी पता नहीं क्या क्या दंड मिलेगा। तो राजकुमारी प्रभात के समय चिल्लाने लगी, जोर जोर से चीखने लगी। दासी दौड़ कर गई, राजा साहब दौड़ कर गए, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी देखिए ना, मेरे कमरे में वो चोर सिपाही आया था और वैसा ऐसा गलत व्यवहार करना चाह रहा था, और मैं जब चीखने चिल्लाने लगी वो तो भाग गया, लेकिन उसकी चादर रह गई है। वो लड़की ने अपना दिमाग लगाई कि उसकी चादर रह गई है। अब राजा को इतना गुस्सा चढ़ा कि तलवार उठा लिया, उस चोर सिपाही को मारने के लिए, काटने के लिए तलवार उठा ली। रानी, मंत्री, सभी लोग समझाते हैं कि बुद्धि से काम लीजिए, आप यदि यहां उसका कत्ल करेंगे तो आपकी बदनामी हो जाएगी, इसलिए ऐसा करिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे, ऐसा उपाय करिए। तो मंत्री लोगों ने, रानी ने परामर्श दिया कि ऐसा करिए, सुबह सुबह रोज आप शिव मंदिर में पूजा के लिए जाते हैं, शिव मंदिर में पूजा के लिए रोज आप जाते हैं, तो कल भोर में उससे कहिएगा कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज तुम ही जाके पूजा करो। हाँ, और पीछे से बधिक होता है ना, राज दरबार में बधिक होता था, हत्या करने वाला, दंड देने वाला बधिक,
बधिक को पीछे से आप भेज दीजिएगा और वहीं मंदिर के सामने काट के उसी कुआं में वहीं उसको डाल देगा। हाँ, राजा ने कहा ये बढ़िया रहेगा। उस चोर सिपाही को बुलाकर सब कुछ समझा देता है कि हमारी तबीयत खराब है, कल भोर में तुम ही जाना उधर। हाँ, तुम ही जाना। ठीक है महाराज। तो भोर में पुष्प लिया, जो भी था पूजन का सामान वो सब लिया, और जैसे ही सामान लेके निकला, सवेरा हो गया था, सामान लेके जैसे ही निकला तो रास्ते में सत्संग हो रहा था। सत्संग। उसने सोचा कि केवल सत्य बोलने से जब हमें इतना फायदा हुआ है, सत्संग के एक दो शब्द सुनने से जब इतना लाभ हुआ है, तो चलो पूजा बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ी देर सत्संग सुन लेते हैं। सत्संग सुन लेते हैं। वो तो सत्संग में बैठ गया। उधर राजा बधिक को आदेश दिया कि जो भी कोई व्यक्ति मिले मंदिर के आगे, उससे कुछ पूछना नहीं, सीधा उसका कत्ल कर देना। हाँ, अब जिसको कत्ल करने के लिए गया वो तो सत्संग में बैठा था, सत्संग में बैठा था, और इधर मंत्री का बेटा वो मंदिर में गया। किससे मिलने के लिए? राजकुमारी से मिलने के लिए। राजकुमारी तो नहीं आई। ये जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, उधर से बधिक भी पहुंच गया, और बधिक ने कुछ पूछा नहीं, कुछ देखा नहीं, राजा के आदेशानुसार मंत्री के बेटे को वहीं पे काट दिया, कत्ल कर दिया। हाँ, अब पूरा वो मंदिर लहूलुहान, बधिक वहां से भाग गया। और ये चोर सिपाही जब पूजा पाठ का सामान लेकर सत्संग के बाद वहां मंदिर में पहुंचा, तो देखता पूरा मंदिर लहूलुहान। तो मंदिर की तुरंत साफ सफाई की और वो लाश को खींचकर उधर किनारे में फेंक दिया। उसको पूजा करना था ना, पूरे मंदिर की धुलाई की, पूजा पाठ कर गया राजमहल में। राजा साहब ने जैसे ही देखा कि राजा साहब के होश उड़ गए कि जिसको हमने मारने के लिए भेजा वो तो बिल्कुल स्वस्थ है, मस्त है, और ये वापिस भी आ गया। मैं तो इसी को मारने के लिए भेजा था। राजा साहब ने पूछा कि तुम पूजा कराए मंदिर से? हाँ राजा साहब, मार्ग में सत्संग हो रहा था, मैंने सत्संग भी सुना। मैंने सोचा कि सत्य बोलने से जब इतना लाभ हुआ तो थोड़ा और सत्संग सुनना चाहिए, और ज्ञान अर्जन करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो सत्संग सुना, फिर पूजा पाठ कर आपके पास में आ गया। राजा साहब का तो दिमाग खराब हो गया कि बधिक को जिसको कत्ल करने के लिए भेजा वो जिंदा है, तो आखिर उसने कत्ल किसको किया, मारा किसको? हाँ, राजा साहब ने छानबीन शुरू करवाया तो पता लगा वो मंत्री का बेटा। राजा ने फिर पूछना शुरू किया उस चोर सिपाही से कि बात क्या है। उस चोर सिपाही ने कहा कि राजा साहब, मैं अपराधी नहीं हूं। उस दिन जो आपकी बेटी इस तरह से बोली, मैं अपराधी नहीं हूं, और जिस दिन से मैंने सत्संग सुना और सत्य बोलने से जब मैंने लाभ देखा, तो मैंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि आज के बाद हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आज के बाद कभी भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। राजा साहब, मैं उस दिन भी सत्य कह रहा था, आपकी बेटी झूठ बोल रही थी। आपने बद्ध करने के लिए तो मेरे बद्ध के लिए आपने बधिक को भेजा था, मुझे मारने के लिए आपने बधिक को भेजा था, लेकिन जिसने पाप किया था वो मर गया। लेकिन मैं सत्संग के प्रभाव के कारण
परमात्मा की दया के कारण मैं बच गया, क्योंकि मैं झूठा नहीं हूं, मैं बिल्कुल सत्य के मार्ग पर चल रहा हूं। तब राजा ने पूछा कि बात क्या है, अब तुम ही बताओ, बात क्या है। वो तो मर गया, अब बात क्या है तुम बताओ। तो उस चोर सिपाही ने कहा कि राजा साहब, 1 सप्ताह से उस मंत्री के बेटे को मैं आते जाते देखता रहा, लेकिन 1 सप्ताह जब बीत गया तो मेरे मन में हुआ कि एक बार देखूं कि लड़का आखिर जाकर करता क्या है भीतर में। और मैंने आपकी बेटी राजकुमारी और इसको ऐसे ऐसे सोते हुए देखा, और मैंने सत्संग में सुना था कि मानव को परोपकार करना चाहिए। मुझे लगा कि इन दोनों को वस्त्र की जरूरत है, तो मैंने आपकी दी हुई चादर आपकी बेटी को और मंत्री के बेटे को उड़ा दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने परोपकार किया है, मैंने गलती नहीं की है। श्री सद्गुरु महाराज, मैंने गलती नहीं की है, और इसी का फल आपके सामने है कि परमात्मा ने हमारी रक्षा की। आपने तो मारने के लिए भेजा था। सत्य में दम होता है ना, सत्य में दम होता है। राजा को विश्वास हो गया कि चोर सिपाही बिल्कुल ठीक बोल रहा है, चोर सिपाही बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसका नाम ही रह गया चोर सिपाही, चोर सिपाही, चोर सिपाही, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। राजा को फिर क्रोध हुआ, राजा को क्रोध हुआ और तुरंत आदेश दिया कि राजकुमारी को फांसी की सजा दे दो, राजकुमारी को फांसी की सजा दे दो। राजकुमारी को फांसी की सजा हो गई। अब राजा का आगे पीछे कोई नहीं रहा, उसको बेटा नहीं था, एक ही बेटी थी राजकुमारी, उसको भी फांसी पे चढ़वा दिया। हाँ, मंत्री के बेटे को भी कत्ल करवा दिया। अब आगे पीछे कोई है नहीं। तो राजा सोचने लगा कि अब क्या करें, अब करें तो करें क्या। मैं भी बूढ़ा होने वाला हूं, बूढ़ा हो गया, अब इस राज्य को कौन संभालेगा, ये राज्य किसे दें, किसको सौंपें, राजगद्दी पर किसे बिठावें। बैठकर रोज चिंतन करता, रोज सोचता, और परमात्मा ने प्रेरणा दी, जिसको हम चोर सिपाही बोलते हैं। नाम तो चोर सिपाही है, लेकिन मेरे नजरों के सामने उससे बड़ा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। हाँ, उससे बड़ा ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है। और राजा ने निश्चय किया, ये सारा राज्य अब मैं चोर सिपाही को ही दे दूंगा। राजा ने मन ही मन खूब बढ़िया से तैयारी करवाया। हाँ, पूरे राज्य को खूब बढ़िया से दुल्हन के जैसे सजवाया। अब चोर सिपाही को मन में लगे कि कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन होने वाला है क्या, कुछ होने वाला है क्या, क्या होने वाला है, आखिर क्या हो रहा है राजदरबार। उसको रहा नहीं गया। राजा साहब तो उसको बहुत मानते ही थे। तो चोर सिपाही ने पूछा कि राजा साहब, कोई आयोजन होने वाला है, कोई यज्ञ पूजा पाठ कुछ होने वाला है, जो आपने इतना बढ़िया से पूरे नगर को सजवाया है। जैसे ही चोर सिपाही ने पूछा कि राजा साहब की आंखें भर आई, और राजा साहब कहने लगे कि मैंने पूरे नगर को सजवाया है, पूरे राजमहल को, राजगद्दी को सजवाया है, और तुम भी बढ़िया से सज धज लो, तुम भी बढ़िया से। मैं क्यों सजूं, मैं क्यों सजूं, मेरा तो विवाह हो गया, मेरे बाल बच्चे भी हो गए, मैं क्यों सजूं। तो राजा साहब कहते हैं कि तुमने जो सत्संग सुना, चोरी करने के लिए जाते हुए मार्ग में तुमने जो सत्संग सुना, और सत्संग सुनकर अपने जीवन में सत्संग वचन को धारण किया, तद अनुकूल
तुमने आचरण किया और उसी सत्संग वचन के फलस्वरूप ये सारा राज्य अब हम तुम्हें देने जा रहे हैं, तुम्हें सौंपने जा रहे हैं। अब तो उस चोर सिपाही को इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी खुशी हुई कि थोड़े से सत्संग वचन सुनने के कारण हमें ये पूरा राज्य मिल रहा है, और यदि हम खूब मन लगाकर सत्संग करेंगे तो पता नहीं हमें क्या क्या मिलेगा। और उस चोर सिपाही ने राजा साहब के सामने संकल्प लिया कि राजा साहब, यदि ऐसी बात है तो मैं आज आपके सामने ही प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं जीवन भर सत्संग भजन करूंगा, जीवन भर सत्संग भजन करूंगा। तो लोग आंतरिक शौच को, आंतरिक पवित्रता, शौच से तात्पर्य पवित्रता, आंतरिक पवित्रता को छोड़कर केवल बाहरी पवित्रता में लगे रहते हैं, सत्संग नहीं करते, भजन नहीं करते, केवल बाहर शरीर पे बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा साबुन, महंगे महंगे इत्र और महंगे महंगे कपड़े पहनने से मानव पवित्र नहीं हो जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की पवित्रता के लिए जीवन में सत्संग ध्यान परमावश्यक है। सत्संग ध्यान करने से ही अंतर की शुद्धि होगी, पवित्रता होगी। तो मैं कह रहा था, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। और उसके आगे क्या है? व्यभिचार, चोरी। रावण ने क्या किया था? हनुमान जी जब लंका गए थे, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं, हनुमान जी जब लंका गए थे तो लंकिनी कहती है कि ऐ चोर, ऐ चोर। अब हनुमान जी सोचने लगे, मैं तो चोर नहीं हूं, ये हमसे चोर क्यों कह रही है? लंकिनी कहती है कि मैं चोर को खा जाती हूं, चोर को पकड़कर खा जाती हूं। तो हनुमान जी ने कहा कि यदि तुम चोर को खाती हो तो इस लंका नगरी का सबसे बड़ा चोर तो रावण है, जो जगत जननी जगदम्बा माता जानकी को हरण कर ले आया, चोरी से, छल से, छल से। उसे तुम क्यों नहीं खा गई? हां। और पराई स्त्री को हरण करने का परिणाम, चोरी करने का परिणाम क्या मिला? रहा न कुल कोई रोवनी हारा, ठीक है ना? हाँ, 1,00,000 पूत 1,25,00,000 जा रावण घर। क्यों ऐसा हुआ? असत्य के मार्ग पर चल रहा था, गलत मार्ग पर। रावण धर्म को जानता था, जानामि धर्मम न चौमे प्रवृत्ति, धर्म को जानता था लेकिन धर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं थी, धर्म में उसकी प्रवृत्ति नहीं थी, धर्माचरण नहीं करता था। धर्म को जानता था लेकिन धर्म के मार्ग पर नहीं चलता था। परिणाम यह हुआ कि कोई दीप जलाने वाला भी नहीं बचा। हाँ, और गुरु महाराज कहते हैं, है एक झूठ, झूठ सभी पापों का झोला है। आपने कोई गलत कार्य कर लिया और कह दिया कि हमने ऐसा नहीं किया है, झूठ बोलकर आप बच गए, ठीक है, बच गए, लेकिन परमात्मा के दरबार में नहीं बच सकते। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता, और जो भी जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब जीवों का खाता। एक माई एक लड़के को नंदकिशोर बाबा जैसे महात्मा के पास गई, बाबा बाबा बाबा, हाँ क्या हुआ? बाबा ने कहा क्या हुआ? तो माई कहती है कि बाबा, ये मेरा बेटा बहुत खाता है,
मेरा बेटा बहुत खाता है। तो नंद किशोर बाबा ने कहा कि तुम्हारा बेटा कुछ नहीं खाता है। फिर नंद किशोर बाबा ने कहा तुम्हारे बेटे के खाते में जितना लिखा हुआ है उतना ही खाता है, उससे अधिक कोई नहीं खाता है। खाता मतलब भाग्य में जितना लिखा हुआ है उतना ही खाता है, उससे अधिक कोई नहीं खाता है। एक झूठ, झूठ नशा है। दूसरा, नशा के कारण पूरे यदुवंश का विनाश हो गया था। आप लोग कहेंगे कि हम लोग जो यदुवंशी हैं वो कैसे बचे, वो कैसे बचे? दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री कृष्ण के पौत्र पौत्रादि खेल खेल में दूल्हा दुल्हन बने, बाराती बने, और एक कन्या को, गर्भवती कन्या का रूप बनाकर दुर्वासा ऋषि के पास गए और बालक लोग कहने लगे बाबा बाबा ये बताओ इस गर्भवती कन्या के गर्भ से क्या होगा, बेटा होगा या बेटी? हाँ। तो दुर्वासा ऋषि ध्यान में बैठे थे, समाधि में बैठे थे। जब ध्यान से नहीं उठे तो लड़के लोगों ने क्या किया, उनकी दाढ़ी उनके बाल खींचने लगे और सर को हिला हिला के कहने लगे बाबा जल्दी बताओ, बाबा जल्दी बताओ। तो उनकी समाधि भंग हो गई। और दुर्वासा ऋषि का तो आप जानते ही हैं, बड़े ही क्रोध वाले, गुस्से वाले, इतना गुस्सा हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया। उन्होंने कह दिया कि इस कन्या के गर्भ से जो भी कुछ निकलेगा वो पूरे यदुवंश का विनाश करेगा। अब पेट में तो कुछ नहीं था, कपड़े का पेट बनाया था, जैसे ही हटाया उसके भीतर से एक चमकीला धातु निकला। हाँ, अब वे सभी लोग, लड़के लोग वहां से भागे, उसको कूटना शुरू किया, कूट कर सबको नदी में फेंकने लगा। तो वही चूर्ण जो फेंका वो पटिया, एक धारदार घास होती है, वो बन गया और छोटा सा टुकड़ा रह गया। उसे फेंका तो एक मछली उसे निगल गई। सभी द्वारिकावासी, भगवान के जितने वंशज थे, सभी लोग गए स्नान करने नदी में, खेलने लगे। खेलते खेलते आपस में लड़ाई हो गई और आपस में लड़ने लगे तो अस्त्र शस्त्र तो कुछ था नहीं हाथ में, वही पटिया उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे को मारना शुरू किया और सब के सब वहीं मर गए। भगवान कृष्ण को जब पता लगा तो भगवान कृष्ण बड़े दुखी हुए, बहुत दुखी हुए कि ये क्या हो गया, मेरी आंखों के सामने मेरे सारे वंशज मर गए। भगवान श्री कृष्ण बड़े दुखी हुए। उधर मछुआरा उस मछली को पकड़ा, जो मछली उस चमकीले धातु को निगल गई थी। मछुआरा ले जा रहा था मछली पकड़कर बेचने के लिए। व्याधा ने खरीद लिया, पत्नी को दिया। पत्नी जैसे ही फाड़ती है तो मछली के पेट से वही निकला धातु, व्याधा को देती है। व्याधा बड़ा खुश हुआ, बहुत शौक से उसका वान बनाया, बान। दूसरे दिन शिकार खेलने निकला तो भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे पैर पर पैर चढ़ाकर भगवान बैठे हुए थे। भगवान का चरण बिल्कुल लाल लाल गुलाब के जैसा, उनका चरण तलवा लाल लाल। व्याधा बहुत दूर में ही था। व्याधा ने देखा कि लगता है कोई मृगा जल पीने के लिए पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो व्याधा बिना जाने बिना पहचाने मृगा समझकर बाण चला दिया, और जैसे ही बाण चलाया, बाण जब वहां पहुंचा तो बाण भगवान को लगा नहीं, वान परिक्रमा करने लगा, परिक्रमा करने लगा। और वान भगवान से पूछता है कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर में कहां प्रवेश करूं, मैं आपके शरीर में कहां प्रवेश करूं? गुरु कृपा से, उन्हीं दुर्वासा ऋषि की कृपा से, देखिए उन्हीं दुर्वासा ऋषि की कृपा से जब द्वारिका गए थे,
उन्हीं की कृपा से पूरा शरीर वज्र का सा हो गया था, अभेद्य। कब हुआ था मैं संक्षेप में सुना ही देता हूं। दुर्वासा ऋषि खीर खाए थे और वो जो जूठन प्रसादी बचा था, उन्होंने आदेश दिया था रुक्मिणी जी को, माता रुक्मिणी को, कि पूरे शरीर में लेप कर दो, मेरे चेले श्री कृष्ण के पूरे शरीर में लेप कर दो। तो पूरा शरीर तो लेप कर दी, लेकिन तलवा में लेप करना भूल गई। तलवे के बल खड़े थे ना भगवान, चरण के बल, तलवा ऐसे ही रह गया। जैसे दुर्योधन ने अपने कमर में, हाँ कमर में केले का छाल, केले का पत्ता लपेट लिया था, तो वहां कच्चा रह गया था ना। हाँ, उसकी माँ गांधारी उसको देख नहीं पाई। हाँ, तो उसी तरह से भगवान का चरण, तो भगवान कहते हैं कि गुरु कृपा से मेरा पूरा शरीर अभेद्य है, अभेद्य है, तुम कहीं भी प्रवेश नहीं कर पाओगे। हाँ, मेरा केवल चरण अभेद्य नहीं हुआ है, वह भेद्य है। तुम मेरे चरण में प्रवेश कर जाओ, मेरे चरण में लग जाओ। तो वह बाण भगवान के चरण में लगा और भगवान शरीर त्याग कर देते हैं। तो नशा के कारण पूरे यदुवंश का विनाश हो गया था। तो मैं कह रहा था कि यदुवंशी लोग बचे कैसे, यदुवंशी बचे कैसे? तो भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं। उसी समय द्वारिका भी समुद्र में भगवान की नजरों के सामने समा गया। तो भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि अर्जुन, जितनी भी गोपिकाएं बची हैं उन्हें तुम अपने संग ले जाओ। और मार्ग में ही अर्जुन को भील कोल की रातों ने लूट लिया। तो एक नशा के कारण लगभग पूरे यदुवंश का विनाश हो गया था। है एक झूठ, नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, रावण का मैंने बता ही दिया क्या हाल हुआ। चौथी चोरी, सुदामा जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। हाँ? और पूरी कथा कहने में बहुत समय लगेगा, तो सुदामा जी के बारे में सब लोग जानते हैं। वैसे सुदामा जी ने चोरी नहीं की थी, चोरी भगवान ने की थी, लेकिन लोग उल्टी कथा कहानी सुनाते हैं। हाँ, तो सुदामा जी दरिद्र हुए भगवान की गलती के कारण। हाँ, भगवान छुपाए थे, सुदामा जी नहीं छुपाए थे। ऋषि ने श्राप दे दिया, आगे कभी सुना दूंगा। ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम लोग अन्न रहते हुए भी, चने रहते हुए तुम लोगों ने झूठ बोला, तो मैं श्राप देता हूं तुम श्रीहीन हो जाओ। तो सुदामा जी ने कह दिया कि यह श्राप मेरे मित्र कृष्ण को नहीं लगे, यह श्राप मुझे लग जाए। सुदामा जी को कितना प्रेम था भगवान से कि भगवान को मिला श्राप, अपने ऊपर ले लिए सुदामा जी। वहां सुदामा जी की कोई गलती नहीं थी। हाँ, तो है कि झूठ नशा है दूसरा, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी और पंचम हिंसा। हिंसा के लिए बाबा कबीर ने कहा, मांस मछरिया खात है सुरा पान से हेत, सो नर जर से जाएंगे ज्यो मूली की खेत। कहता हूं कह जात हूं कहा जो मान हमार, जाका गर तू काटी हो सो फिर काटी तुहार। जो मांस मछली भक्षण करते हैं, वो टेलीविजन में पहले प्रचार आता था, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। लेकिन संत महात्माओं ने कहा रोज तो खाओ अंडे, लेकिन एक बात याद रखना, अंत समय में लगेंगे यमराज के डंडे, ठीक है, और मन हो जाएंगे ठंडे। हाँ, यमराज उस समय बढ़िया से स्वागत करता है। अंत समय में जितना मौज मनाया है ना, जितना मुर्गा अंडा खाया है, उस समय सब निकालता है, मुदगर बजा के, और सारा कर्म करता है। कुंभिपाक नरक में ले जाता है, वहां बढ़िया से उसी तरह से तलता है आदमी को जिस तरह आदमी मछली तल के खाता है। हाँ, लेकिन बाबा कबीर कहते हैं, यह कुकर को खान है
मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मेलता, नरक परोगे जाए। ये नरक जाने का मार्ग लोग अपना रहे हैं, नरक में जाने का। तो नरक का मार्ग मत अपनाइए, मार्ग अपनाना है तो स्वर्ग का मार्ग अपनाइए, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग अपनाइए, जिस परमात्मा को प्राप्त करने लेने के बाद फिर इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ता। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। गुरु महाराज के प्रिय भक्त, क्या नाम है बाबा का? गृहपति रामोतार बाबू और उनकी भार्या धर्मपत्नी पूज्या माता जी के भीतर बहुत श्रद्धा है, बहुत भक्ति भाव है, और उनके सुपुत्र लोग भी बड़े श्रद्धा वाले हैं। पहले भी मैं यहाँ पर आया था तो उस समय ये लेंटर नहीं पड़ा था, तो माता जी यहाँ सब कुछ दिखाई थी। फिर माता जी कहने लगी कि अब ढलाई भी हो गया है, आप जब आए ही हैं तो सत्संग हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है। तो पूज्या माता जी और गुरु महाराज के प्रिय भक्त आदरणीय श्री रामोतार बाबू और उनके सुपुत्रगण, उनके जो भी बाल गोपाल हैं, सबों के लिए, सभी लोगों के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप सबों का जीवन सुखद, समृद्ध एवं भक्ति में बने। आए हुए गुरुजनों के लिए, माताओं बहनों के लिए तथा समस्त ग्रामवासियों के लिए यही प्रार्थना है, आप सबों का भी जीवन सुखद, समृद्ध और भक्ति में बने। इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए।